नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में, अपन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे थे कि आपके कि एनर्जी को कैसे प्रयोग करना है। आपके जो 5 मूलभूत श्रेणियां होती हैं इनकी अपन बात कर ली है कि इनको थोड़ा थोड़ा अपन ने समझ लिया है कि जो पीएमईएसटी होती है, ठीक है, आपके जो पीएमईएसटी होती है इनको प्रयोग कैसे करते हैं आपके कि इसका पी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एस और टी। देखो एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। पी की दोस्तों अपन बात करें तो पी का मतलब क्या आपका पर्सनैलिटी है। पी का मतलब क्या आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। एम का मतलब क्या है, मैटर है, ठीक है। ई का मतलब क्या है, एनर्जी है, ठीक है। एस का मतलब आपके स्पेस और टी का मतलब क्या है, टाइम, ठीक है। अब देखो क्या है, जो आपकी कोलन क्लासिफिकेशन जो है ये किस पर बेस है, आपके पीएमईएसटी पर बेस है, ठीक है। पी का जो योजक चिन्ह आपका कोमा है, एम का मीटर का योजक चिन्ह क्या है आपका सेमी कोलन, एनर्जी का योजक चिन्ह कोलन, स्पेस का डॉट और टाइम का क्या उल्टा उदाहरण चिन्ह है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए योजक चिन्ह आपको। जैसे कि जो पहली क्लास और दूसरी क्लास अपनी हुई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, कौन सी चीज आपको याद करनी है, कौन सी चीज आपको याद नहीं करनी है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया 2.4 पेज पर जो आपकी मेन क्लास दी गई है वही आपको याद करनी है, इसके अलावा कोई सी भी अंक आपको याद नहीं करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें, जो स्टूडेंट केवल और केवल वीडियो के माध्यम से आराम से वीडियो देख रहा है आराम से, ठीक है, बेड पे बैठकर या चेयर पे बैठकर आराम से, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उस स्टूडेंट को बता दूं यहाँ पर कि बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में पास होने वाले नहीं हो, ठीक है। मैं आपका मोटिवेशन डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आने वाले जो आपका एग्जाम है उससे मैं आपको यहीं से रूबरू करवा रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से देखने से कुछ ही नहीं होगा, बैठ के प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक, कई स्टूडेंट्स ने लगभग, अभी अपन जो बात करें लगभग 100 से स्टूडेंट्स ऊपर यहाँ एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। तो लगभग मान के चले अभी 90% स्टूडेंट ने तो जो कोरन क्लासिफिकेशन है इसने खरीदी नहीं, ठीक है। जो आपके सामने बुक है, ठीक है, इस कोरन क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने, लगभग 90% स्टूडेंट्स ने कोरन क्लासिफिकेशन खरीदी नहीं। तो दोस्तों कोरन क्लासिफिकेशन खरीद लो आराम से, ठीक है। कोरन क्लासिफिकेशन खरीद लो, प्रैक्टिस करो बैठ के घर पे आराम से। अगर आपके घर पर या जो मार्केट है, जो आपका शहर है, गांव है, वहां पर ये बुक नहीं मिलती है तो ऐप पर मैसेज करो, सर कोलन क्लासिफिकेशन की पीडीएफ भेज दो, तो मैं आपको ऐप पर कोलन क्लासिफिकेशन की पीडीएफ आपको भेज दूंगा। उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, 2.1 पेज से लेकर कहाँ कितने पेज से निकलाना आपको, 2.1 से लेके, ठीक है, 2.1 से लेके 2.173 तक आपको निकलवानी है। पूरी प्रिंट आउट पीडीएफ नहीं निकलवानी है, मतलब 173 पेज की निकलवानी है। वैसे इसमें कुल 450 पेज है, जिसमें आपको 173 पेज ही आपके लिए काम की है, ठीक है, बाकी की नहीं है। तो ये निकलवा लो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले क्या करोगे आप दोस्तों, पहले वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद में उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखोगे, कॉपी और पेन लेके बैठा करो। आशा करता हूँ आपने एक नई कॉपी बना ली होगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसको यहाँ से सोल्व करो और सोल्व करने के बाद मिलान करो अपना सही है या नहीं। अगर सही है तो कोई बहुत बढ़िया बात है, आप मतलब धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो, सीख रहे हो आप। और नहीं सही है तो उसको करेक्शन करो कि कहाँ पर अपने से गलती हुई है, ठीक है। जैसे आज अपन ने जो केवल क्वेश्चन लिया है बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है, ठीक है। जैसे अपन बात करें दोस्तों वार मेडिसिन, क्वेश्चन क्या है आपका, वार मेडिसिन। देखो वार मेडिसिन की दोस्तों अपन बात करते तो मेडिसिन तो क्या है आपकी एल मेन क्लास है, बच गया वार, तो उसको वार में अपने पास क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या होता है क्वेश्चन में आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है, मेन क्लास मिल जाती है, उसके बाद में क्या करना होता है आपको स्पेस और टाइम। बाकी का जो बच गया आपका पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी, ये दोस्तों कहाँ से मिलेगा आपको, ये जो मिलता है इंडेक्स और शेड्यूल से आपको ढूंढना होता है, ठीक है। तो अपन को ढूंढना है, वार मेडिसिन को ढूंढना है। तो देखो अपन आते हैं, किस पेज पर जाओगे आप, डायरेक्ट जाओगे आप इंडेक्स शेड्यूल, जो कितने पेज पर दे रखा है आपका 2.124 पे दे रखा है, ठीक है। आगे अब जाना है WA से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट किस पे जाना है अपन को, W पे जाना है, ठीक है। जो यहाँ पर इंडेक्स शेड्यूल में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपके अल्फाबेटिक क्रम में अंक दिए गए हैं, जिस प्रकार से अपन अंक डिक्शनरी में ढूंढते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये दोस्तों बुक फटी नहीं है, ये आती ही ऐसी है, मतलब 2-3 बार इसको यूज करते हैं उसके बाद में पूरे पेज अलग अलग हो जाते हैं। और इसकी अपन सिलाई नहीं कर सकते, सिलाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में खुलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है।
तो देखो अपन को वार दिख रहा है यहीं पर, आपको सबसे पहले ऊपर आपको वार दिख रहा है, ठीक है। वार जो दिख रहा है, देखो वार दिख रहा है, वार वाई की एनर्जी में दिख रहा है। अपन को क्या देखना है, आपको देखना है वार मेडिसिन। देखो नीचे देखो वार मेडिसिन आपको दिख रहा है सबको। यहाँ पर दोस्तों बना बनाया आपको नंबर मिल रहा है। वार मेडिसिन क्या मिल रहा है आपको, बना बनाया नंबर मिल रहा है L9V, ठीक है। ये जो वार मेडिसिन क्या कर रहा है आपका, ये बना बनाया नंबर मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये जो नंबर लिखेंगे अपन, ठीक है, नंबर क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर दोस्तों, जो नंबर लिखना है, नंबर क्या लिखना है आपको, बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिख दिया यहाँ पर, आपके L9V लिख दिया, ठीक है। ये दोस्तों क्या बन गया, इसका नंबर बन गया। और इसको बराबर करके एक बार यहाँ पर क्या लिखोगे, L9V लिखोगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपन अगला क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखो नेचुरल साइंस, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, नेचुरल साइंस। अब जिस स्टूडेंट को मेन क्लास याद है वो तो क्या करेगा, यहाँ पर उस इसी वक्त लिख देगा, यहाँ पर क्या लिखेगा ए, और ब्रैकेट में लिखेगा क्या लिखेगा M-C, ठीक है। और बराबर कर क्या लिख देगा ए। अब देखो नेचुरल साइंस क्या है, आपकी मेन क्लास है। नेचुरल साइंस क्या है, आपकी मेन क्लास है, इसलिए आपको नंबर याद है तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अगर नंबर याद नहीं है आपको, मेन क्लास याद नहीं है, तो क्या करोगे, पीछे से ढूंढोगे आप, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको, मेन क्लास जो कितने पेज पर दी गई है, मन में गुनगुनाओगे आप। जैसे मेन क्लास जो दी गई है आपकी 2.4 पेज पर दी गई है, ठीक है, बिल्कुल 2.4 पेज पर दी गई है, ठीक है। अपन 2.4 पेज पर आते हैं। देखो नेचुरल साइंस की आपको मिल रही है, अपन मेन क्लास पे आ गए हैं 2.4 पेज पर। और नेचुरल साइंस की मेन क्लास क्या है, आपके ए है, ठीक है। अपन ने दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, आपकी मेन क्लास इसकी लिख दी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बिल्कुल कहा है आपको मैंने कि आज इजी इजी क्वेश्चन आपके लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोड जेनिज्म, ठीक है, गोड जेनिज्म। अब देखो गोड जेनिज्म की दोस्तों अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करें, आपकी गोड जेनिज्म की अपन बात करते हैं, ठीक है। गोड जेनिज्म दोस्तों अपन बात करें, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, धर्म से संबंधित दिख रहा है, आपका रिलीजन है, धर्म से संबंधित दिख रहा है। और धर्म से संबंधित मेन क्लास कौन सी आपकी, क्यू रिलीजन मेन क्लास है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर दोस्तों मेन क्लास तो दी गई नहीं है अपन को, ना स्पेस दिखाई दे रहा है, ना आपको टाइम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसको यहाँ से दोस्तों इसको ढूंढना है, इंडेक्स शेड्यूल से आपको ढूंढना है, ठीक है। इंडेक्स शेड्यूल से अपन ढूंढते हैं जो कि आपके दिया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या ढूंढेंगे, अपन इसमें जेनिज्म ढूंढेंगे, ठीक है। जेनिज्म की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो आपको जेनिज्म जो मिलेगा, आपको इसी में मिलेगा आपको, देखो जेनिज्म दोस्तों आपको दिख रहा है, ऊपर ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 जो आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, छठा जो दिख रहा है आपको जेनिज्म, क्योंकि पर्सनालिटी भी कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बार अपन लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर जो लिखोगे, जो 3 मिल रहा है किसकी मिल रहा है आपको, पर्सनैलिटी मिल रहा है आपका, क्योंकि पर्सनैलिटी में। और एक बार गोड भी देखते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अपन इसका क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो तो मान लो मामला गड़बड़ है, ठीक है। देखो अपन को देखो यहाँ पर दो जगह मिल रहा है, एक तो डेल्टा में मिल रहा है, ठीक है, डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा की P2 में 11। अपन को जो जेनिज्म मिला है किस में मिला है आपको, क्यू की मेन क्लास में मिला है। तो अपन जो किसको लेंगे, जो गोड किस में लेंगे, अपन क्यू में लेंगे। जो गोड दिख रहा है देखो आगे देखो, क्यू की एनर्जी में 31 लिखा हुआ मिल रहा है आपको, सबको दिख रहा है कि क्यू की एनर्जी में कितना दिख रहा है आपको, 31 दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ये एनर्जी में लेंगे, कितना नंबर लेंगे अपन, एनर्जी में लेंगे 31 लेंगे, ठीक है। और ये लिख दिया अपन ने, एनर्जी ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब करते हैं दोस्तों इसका मिलान करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं आपके रिलीजन की मेन क्लास में जाते हैं अपन। देखो क्यू की रिलीजन मेन क्लास में आ गए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले अपन देखते हैं जेनिज्म का नंबर। जेनिज्म का नंबर कितना दिया हुआ है आपका, 3 नंबर दिया गया है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको 3 नंबर जेनिज्म का दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर ही ऊपर होसाइन पी, मतलब किसमें मिला आपको, ये पर्सनैलिटी मिला है। फर्स्ट पर्सनैलिटी की देखो, पर्सनैलिटी यहाँ से स्टार्ट है, अभी कोई एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर जेनिज्म किसमें मिल रहा है आपको, फोसाइन पी में, पर्सनैलिटी में 3 मिल रहा है, ठीक है। लिख दिया था अपने, सही है, ठीक है। अगला देखो अपन ढूंढते हैं गोड। यहाँ से देखो आपको एनर्जी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, वापिस आ जाओ। एनर्जी देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, आपको एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि गोड किस में मिला आपको, एनर्जी में 31 मिला है। यहाँ पर देखो फोसाइन इकम टोपी मिल रहा है आपको, फोसाइन इकम टोपी। इसमें जो नंबर मिला है दोस्तों को कितना मिला है आपका, 31 नंबर मिला है। तो इसमें 31 नंबर ढूंढो, 31 नंबर देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है गोड में, लिखा हुआ मिल रहा है गोड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मतलब ये सही है। अब नंबर बनाते हैं। सबसे पहले देखो इसमें आपकी ये जो अपन को मिला है आपका पर्सनैलिटी और गोड, कौन सी मेन क्लास में मिला है सर, ये क्यू मेन क्लास में मिला है, रिलीजन की मेन क्लास में मिला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मेन क्लास लिखेंगे। मेन क्लास के साथ हमेशा क्या आती है, पर्सनैलिटी क्या आती है दोस्तों, बिना योजक चिन्ह आती है। इसके बाद में क्या करेंगे,
पर्सनैलिटी लिख दिया अपने पास। अब क्वेश्चन में पर्सनैलिटी लिख दिया दोस्तों अपने पास से, तो पर्सनैलिटी आ गई, मैटर अपने पास क्वेश्चन में है नहीं, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट ओके एनर्जी। एनर्जी कितनी है आपके पास यहाँ पर 31 है, और एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है सर, एनर्जी का जो योजक चिन्ह है यहाँ पर आपकी कोलन है, तो यहाँ पर एनर्जी का योजक चिन्ह क्या लगाएंगे अपन, कोलन लगाएंगे, और इसके बाद में क्या आएगा आपका 31 आएगा। ठीक है, ये आपका Q3 कोलन 31 आ गया। ठीक है, अगले अपन बात करें, देखो अगला क्या है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, क्या है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। देखो एक 2-3 स्टूडेंट्स का यहाँ पर इंक्वायरी आई थी, सर प्रीवियस पेपर हमें सोल्व कराओ। तो जैसे एक तो महावीर का आया था कॉल, एक आया था अनुराग का। ठीक है, मैसेज भी आया कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व कराओ। तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, पूरे लगभग जितने आपके पेपर हैं वो आपके 10, 15, 20 पेपर आपको वो भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है, आपको अभी क्या कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक तरह से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बेसिक जो आपका बेसिक है वो मजबूत कर रहा हूँ, आपको पेपर आराम से सोल्व कराएंगे अपन। अभी तो पेपर के लेवल पे अपन बढ़े ही नहीं है। ठीक है, जो आपका जो व्योमो का डीएलआईसी या बीएलआईसी की अपन बात करें, उसके जो लेवल है पेपर के लेवल पर अपन बढ़े नहीं। अभी आपका केवल और केवल बेसिक क्या हो रहा है, बेसिक मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, अपन बेसिक मजबूत हो जाए एक बार, उसके बाद अपन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल बढ़ने के बाद में उसका अपन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी अपन सोल्व करेंगे। और जो एग्जाम के टाइम पर जो भी आपका एग्जाम हो रहा है, आपका एग्जाम जो होगा दोस्तों, जैसे डीएलआईसी की अपन बात करें, जैसे बीएलआईसी की अपन बात करें, वो ग्रुप में होगा, तो वो पेपर भी दोस्तों आपको मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल नो टेंशन रहो आप आपका। ठीक है, तो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है। अब जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की अपन बात करें, देखो यहाँ पर जो जियोलॉजी क्या है आपके मेन क्लास जी है, आपका एच मेन क्लास है, और बच गया स्ट्रक्चरल। देखो अपन स्ट्रक्चर को कहाँ से ढूंढेंगे अपन, वही अपन है 2.4 पेज पर आ जाओ, एस पर आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए तो अपन आते हैं स्ट्रक्चरल में। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आपको मिल गया होगा, दिख रहा होगा स्ट्रक्चरल जो मिल रहा है आपको, देखो ये देखो ऊपर। ठीक है, जो पेन दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखो जियोलॉजी कितना मिल रहा है आपको, H3 मिल रहा है। जियोलॉजी कितना मिल रहा है आपको, H3, मतलब स्ट्रक्चरल। और फिर नीचे देखो ये आधा डंडा होता है ना, मतलब ये स्ट्रक्चरल के साथ होता है। ठीक है, तो जियोलॉजी क्या है, इसमें बना बनाया नंबर मिल रहा है, कितना मिल रहा है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का अपन को, H3 बना बनाया अपन को नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, H3 लिखोगे, फिर बराबर फिर आपके H3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखो क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है अपन ने आज, कि आपका बेसिक, आपको जिन स्टूडेंट्स ने का बेसिक मजबूत नहीं है, तो बेसिक एक बार मजबूत हो जाए, उसके बाद अपन क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे, अपने लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका प्लांट जेनेटिक्स। क्या है आपका प्लांट जेनेटिक्स। देखो प्लांट से संबंधित कौन सी मेन क्लास है आपकी, बोटनी है। तो एक बार दोस्तों अपन जेनेटिक्स को ढूंढ लेते हैं अपन। ठीक है, किसको ढूंढते हैं अपन, जेनेटिक्स को ढूंढते हैं, उसके बाद में प्लांट्स को ढूंढ लेंगे अपन, या पहले प्लांट्स को ढूंढ रहे हैं, जेनेटिक्स को ढूंढ लो, जो भी आपको मन में हो, किसी को भी आप ढूंढो। ठीक है, देखो जियोलॉजी आ गया आपका। ठीक है, देखो ये रहा जेनेटिक्स, और आपका है आपका ये नीचे देखो। ठीक है, जेनेटिक्स मिल रहा है आपको GIKLE, एनर्जी में कितना मिल रहा है 6। चाहे से G की मेन क्लास हो, चाहे से I की मेन क्लास हो, चाहे से K की मेन क्लास हो, चाहे से L की मेन क्लास हो, सभी में कितना मिल रहा है दोस्तों आपको, ये मिल रहा है। इसकी एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो प्लांट एक शब्द आया, कौन सा शब्द आया, प्लांट। प्लांट से संबंधित कौन सी मेन क्लास, आई बोटनी है, तो इसके एनर्जी में कितना लेंगे अपन, जो प्लांट से जो मेन क्लास है, इसकी मेन क्लास में अपन लेंगे 6 लेंगे। ठीक है, अब देखो जो आई जो बोटनी मेन क्लास है, जो प्लांट संबंधी मेन क्लास है, इसका एक इंडेक्स आपका अलग से दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका अलग से आपका दे रखा है। ठीक है, देखो एक बार अपन आते हैं इसकी आई की मेन क्लास पर आते हैं। ठीक है, ये जूलॉजी आ गया, और ये आ गया आपका आई। ठीक है, अब देखो प्लांट्स का नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो प्लांट्स का नंबर आपको याद नहीं हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको बोलते हैं फेनोग्राफिया। क्या बोलते हैं अपन, फेनोग्रामिया बोलते हैं। ठीक है, फेनोग्रामिया बोलते हैं, जो फ्लोरिंग प्लांट के लिए होता है। जो प्लांट्स का नंबर कितना है आपका, फेनोग्रामिया है। देखो अपन आई की बोटनी मेन क्लास में आए हैं, आई की बोटनी मेन क्लास में आए हैं, और इसका नंबर क्या है, फेनोग्रामिया नंबर है। ठीक है, तो देखो अपन नंबर क्या लिखेंगे, अपन इसका नंबर जो लिखेंगे अपन
कितना नंबर आपका था, आपका नंबर जो इसमें 5 नंबर है, और किस में मिल रहा है आपको, ये पर्सनालिटी मिल रहा है। किस में मिल रहा है आपको, ये पर्सनालिटी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है पर्सनालिटी में, देखो यहाँ पर 4 साइन पी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये आपको पर्सनालिटी मिल रहा है। अब जो बच गया आपका, क्या बच गया आपका, एनर्जी में कितना मिला था, जेनेटिक्स का नंबर मिला था, जो 6 नंबर मिला था अपन को, ठीक है। एनर्जी में आते हैं, देखो यहाँ पर अपन, ठीक है, एनर्जी के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर आपके, देखो एनर्जी के लिए दोस्तों बोल रहा है कि फोसन इक्वम टू पी एज इन जी बायोलॉजी विथ इन द फॉलोइंग एडिशन। मतलब क्या है, जो जी बायोलॉजी है इसकी एनर्जी है वो क्या है, इसके आपके इस आई बोटने की भी एनर्जी है, ठीक है। मतलब 2 जगह न लिखकर 1 जगह ही दे दिया है। तो आप क्या करोगे, आप जी की बायोलॉजी में जाओगे, वहां से क्या करोगे, एनर्जी से आपको क्या करना, आपको जेनेटिक्स का नंबर उठाना है, ठीक है, और वही आई बोटनी की आपका एनर्जी है, यहाँ पर आपका दे रखा है। तो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, आपके जी में आते हैं, ठीक है, और जी में अपन आने के बाद अपन देखो नंबर उठाते हैं आपके जेनेटिक्स का। देखो यहीं पर दिख गया आपको जेनेटिक का, ठीक है, नंबर मिल रहा है आपको जेनेटिक का, कितना नंबर मिल रहा है आपको, 6 नंबर मिल रहा है, ठीक है, यही नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको जेनेटिक दिखाई रहा है। अब देखो जेनेटिक जो नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको, कहां से नंबर मिल रहा है आपको दोस्तों, ये आपको मिल रहा है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में देखो ये 4 साइन पी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अपन को 4 साइन पी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ से 4 साइन पी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो 4 साइन पी के बाद अपन बात करते हैं, आपको 4 साइन इक्कम 2p मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, 4 साइन इक्कम 2p। 4 साइन इक्कम 2p पर नंबर कितना दिख रहा था आपका, जेनेटिक दिख रहा था, यहाँ पर 4 साइन इक्कम 2p एनर्जी स्टार्ट है। एनर्जी यहाँ पर आपको कितना नंबर आपका, जेनेटिक का 6 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अपन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेनेटिक्स का नंबर अपन 6 लिखेंगे, ठीक है। किस में मिल रहा है आपको, ये एनर्जी मिल रहा है। अब देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं, ये जो प्लांट है अपन को, और जो एनर्जी कौन सी मेन क्लास से मिला आपको, आई बोटनी से मिला है, ठीक है। ये जी आपका बायोलॉजी से लाया है, लेकिन वहां से क्या बोल रहा था आपको, वहां पर एक नोटिफिकेशन दे रखा था, एक नोटिस दे रखा था आपको कि जो जी आपकी बायोलॉजी की मेन क्लास से आपको एनर्जी लाना है, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ से अपन को लिया है। जब अगर नोटिफिकेशन नहीं दे रखा आपको, कोई भी आपको रेफरेंस के नहीं दे रखा हो, तो आपको अदर मेन क्लास से कोई नंबर नहीं लेना है, ठीक है, जब तक आपको बोला नहीं जाए। तो मेन क्लास के साथ पर्सनलिटी क्या आती है आपकी, बिना योजक चिन्ह आती है, ठीक है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, कोरन है, और उसके बाद में क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के दोस्तों को बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वेदर, ठीक है, वेदर इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर एक बार इसको आराम से उतारना चाहो, वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करना चाहो कर लो, ठीक है। वेदर इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग डे टाइम, ये दोस्तों क्या है आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें पहचानने की क्या चीज है, सर पहचानने की इसमें एक तो ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है, दूसरा आपको डे टाइम दिख रहा है यहाँ पर, ये पहचानने की चीज है। तो अपन बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन आपको जो है आपका जो स्थान, शहर, देश आदि का नाम कितने पेज पर मिलेगा, 2.18 पेज पर मिलेगा, और अपन को नंबर ढूंढना है आपका ब्रिटेन का, ठीक है। तो दोस्तों अपन ब्रिटेन की अपन बात करते हैं, आपकी ग्रेट ब्रिटेन की नंबर ढूंढते हैं, तो आपको ग्रेट ब्रिटेन का नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में जो नंबर मिल रहा है दोस्तों, कितना नंबर मिल रहा है आपको, 56 नंबर मिल रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है। 56 नंबर आपको ग्रेट ब्रिटेन का नंबर मिल गया है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपके ग्रेट ब्रिटेन का नंबर यहाँ पर 56 लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, एस लिखेंगे, लिख दिया अपन एस। अब बच गया आपका ड्यूरिंग का आपको नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। बच गया आपका, क्या बच गया आपका, डे टाइम। तो यहाँ पर टाइम मिल रहा है आपको, टाइम जो टाइम आइसोलेट कितने पेज में मिल रहा है सर, 2.7 पर मिलता है। तो 2.7 पर आ जाओ एक बार सबके सब, ठीक है। 2.7 पर देखो, आपको मैंने बताया था आपको दिन रात माह वर्ष इनके लिए सबके लिए कहाँ पर मिलेगा, टाइम आइसोलेट मिलता है। तो जो डे टाइम दोस्तों आपको मिलेगा वो देखो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसका कोड क्या आपका, स्मॉल सी, डे टाइम का क्या है, स्मॉल सी। तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे अपन स्मॉल सी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल सी, और कहाँ पर किस में मिल रहा है आपको ये दोस्तों, T2 में मिल रहा है, टाइम के सेकंड। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ T2, तो इसलिए अपन ने क्या लिखा यहाँ पर आपके T2। बच गया क्या आपका वेदर। अब जो वेदर जो बच गया आपका दोस्तों, ये कहाँ से ढूंढना आपको, ये जो ढूंढना है आपका इंडेक्स टू शेड्यूल से ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है आपको, इंडेक्स टू शेड्यूल। जो इंडेक्स टू शेड्यूल की दोस्तों अपन बात करते हैं, वेदर की अपन बात करते हैं, इसको यहाँ से ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो वेदर को अपन दोस्तों ढूंढते हैं आपकी, देखो वेदर दोस्तों आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आपकी यू की पर्सनैलिटी में 281 दिख रहा है आपको। वेदर जो दिख रहा है आपका यू की पर्सनैलिटी में 281। अब इसमें जाके अपन चेक करते हैं, यू की पर्सनैलिटी में एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि है या नहीं।
ठीक है। तो योग की पर्सनैलिटी में आते हैं अपन, और इसमें नंबर कितना दिख रहा है आपको 281। 281 देखो यहाँ पर आपको नंबर मिल रहा है, ये आपकी आपकी यू ज्योग्राफी मेन क्लास आ गई है, ठीक है। और इसके बाद नंबर देखो नीचे आपको मिल रहा है, आपको वेदर दिख रहा है 281, पेज नंबर जो 2.107 पर आपको ये मेन क्लास मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपकी 281 लिखेंगे और पर्सनालिटी में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों, आपकी मेन क्लास आएगी। मेन क्लास क्या है 281 आ गई, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने पास क्या है, आपके पास मैटर है क्या, नहीं है, एनर्जी है नहीं है, स्पेस है। तो स्पेस का क्या आएगा डॉट, योजक चिन्ह क्या आएगा डॉट, फिर उसके बाद 56। टाइम का योजक चिन्ह क्या, उल्टा उदाहरण चिन्ह या इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और फिर क्या आएगा आपका स्मॉल सी। ये दोस्तों क्या आ गया, इसका नंबर बन गया है, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका नंबर बन गया। दोस्तों इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फोल्डर, वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।